जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप स्वप्न में किसी का संकट काटते हुए देखते हैं, यानी स्वयं को ये देखते हैं कि आपने दरबार लगा रखा है और आप किसी का संकट काट रहे हैं, तो इस स्वप्न का क्या अर्थ होता है। देखिए मित्रों, पहली बात तो ये संकट काटने का जो स्वप्न आता है और जो ये दरबार का जो स्वप्न आता है, ये हर किसी व्यक्ति को नहीं आता, ये सामान्य व्यक्तियों को नहीं आता है। इस प्रकार का जो स्वप्न होता है ये उन्हीं व्यक्तियों को आता है जिनके ऊपर सवारी होती है, और जिनके ऊपर सवारी होती है उन्हीं को इस प्रकार के स्वप्न बार बार दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखाई देता है जिसमें आप किसी का संकट काटते हैं, और वो संकट आप किसी भी माध्यम से काट सकते हैं, आप नींबू पर काट सकते हैं, नारियल पर काट सकते हैं। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि आप संकट काट रहे हैं और संकट से पीड़ित व्यक्ति खेल रहा है और आप उसके ऊपर से नींबू घुमा रहे हैं और उसके संकट को काट रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये एक संकेत होता है आपके लिए कि आप निकट परिस्थिति में आने वाले समय में कभी ना कभी माँ भगवती या आपके इष्ट देव आपके ऊपर इतनी दया करेंगे, आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि आप ये कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी के माध्यम से वो आपको ये संकेत देते हैं। या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई अन्य व्यक्ति संकट काट रहा है, केवल आपको ये दिखाई देता है, यानी आप वो संकट नहीं काट रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति संकट काट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका ये अर्थ होता है कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है, कोई संकट है, तो वो माँ भगवती ने स्वप्न के माध्यम से खत्म कर दिया है। यानी वो जो संकट है वो आपके ऊपर से माँ भगवती ने टाल दिया है। तो माँ महारानी आपको यही स्वप्न देती हैं, आपके इष्ट देवता यही स्वप्न देते हैं, और इस स्वप्न के माध्यम से ये आपको वो बताते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में संकट काटते हुए या फिर खाली दरबार लगाते हुए देखते हैं, यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो गद्दी पर विराजमान है और उन्होंने दरबार लगा रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसका ये अर्थ होता है कि आप आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं दरबार लगाएंगे, आपकी चौकी होगी, गद्दी होगी। क्योंकि कहते हैं जिस प्रकार से प्यासा कुआं ढूंढता है, उसी प्रकार से सवारी वाले व्यक्ति हमेशा गुरु को ढूंढते हैं, क्योंकि उनका ये प्रारब्ध होता है और इसी प्रारब्ध के कारण वो इधर उधर घूमते हैं। भले ही उनको गुरु मिले या ना मिले, लेकिन वो अपने आप ही इसी तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध है। ये जो कार्य है, ये जो कर्म वो करना चाहते हैं, ये उनके पूर्व जन्म से संबंधित है, यानी उनकी लेखनी में लिखा है, उनके भाग्य में लिखा है। इस कारण से मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो सालों सालों भटकते हैं केवल गुरु की तलाश में और दरबार लगाने की तलाश में, क्योंकि ये उनकी नियति है। उनका ये कार्य होना ही होना है, चाहे वो कभी भी हो, लेकिन होगा जरूर, चाहे थोड़े समय के लिए हो, ज़्यादा समय के लिए हो, कितने भी समय के लिए हो, या आपके जीवन के अंतिम समय में हो। मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो अंतिम समय में जाकर के भी दरबार लगाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये चीज़ आपकी प्रारब्ध होती है, और जो स्वप्न आपको दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं आपके आने वाले भविष्य के बारे में। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।